हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। तो इस क्रैश कोर्स में हम गिट और गिटहब के बारे में बात करेंगे। ये एक कंप्लीट इन डेप्थ कोर्स नहीं होगा, इसमें हम सारी कमांड्स डिस्कस नहीं करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए एक स्मॉल गाइड होगी जिसमें कि न्यू प्रोग्रामर्स या कोई इंटरमीडिएट डेवलपर्स जो अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना चाहते हैं गिट के, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल फंडामेंटल्स बेसिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी गिट यूज कर रहे हैं तो आप इसको एज ए रिविजन कोर्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कभी गिट यूज नहीं किया है तो ये आपके लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन गिट के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गिट क्या है, गिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं हम अपने सिस्टम पे, उसकी बेसिक कमांड्स जो हम गिट को यूज करने के लिए रन करते हैं, गिट इग्नोर फाइल क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है। सेकंड, उसके बाद हम बेसिक गिट के डिस्कस करने के बाद जाएंगे गिटहब पे कि गिटहब का कहाँ रोल आता है, गिटहब पे कैसे हम अपना सेटअप कर सकते हैं, गिटहब से कैसे कोड हम पुश कर सकते हैं, गिटहब से कैसे कोड हम पुल कर सकते हैं, एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप्स क्या है आपके पास। एक बार आप ये क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या आगे लर्न करना चाहिए। तो सबसे पहले गिट क्या होता है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे कि हम कंप्यूटर फाइल्स के चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसको 2005 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने क्रिएट किया था, जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिएटर भी हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क नहीं है जिसको आपको यूज करना हो तो ही आप गिट यूज करेंगे। गिट आप HTML वेबसाइट्स बना रहे हो, नोड में कुछ वेबसाइट बना रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, जावा, C#, C++, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, आप गिट का वहां पे यूज कर सकते हैं। गिट का काम है फाइल के चेंजेस को ट्रैक करना। वो फाइल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है या इवन टेक्स्ट फाइल भी है, उससे गिट को फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपली उसके चेंजेस को ट्रैक करता है। तो गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है या जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका मतलब इतना ही होता है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग मशीन से काम कर रहे हो तो उनके पास अपनी अपनी सेपरेट उस पूरे कोड की कॉपी होती है। वो अपने अपने कोड पे वर्क कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे उन्होंने एक्चुअली अपना वर्क कर लिया हो उस पॉइंट पे वो कोड अब एक सिंगल जो हमारी रिपोजिटरी होगी वहां पे जब वो पुश करेंगे उस टाइम पे कोड रिकंसाइल होगा। अदरवाइज जब वो काम कर रहे हो तो उस टाइम पे उन्हें इवन नेटवर्क से कनेक्टेड होने की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद इसका काम है हिस्टोरिकल चेंज ट्रैक करना। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप ओल्डर चेंजेस पे रिवर्ट कर सकते हो। आपको क्लाइंट ने बोला एक पर्टिकुलर चेंज करने को, आपने क्लाइंट को वो चेंज करके दिया और आपको उसके बाद क्लाइंट कहता है कि नहीं ये चेंज पसंद नहीं आया, प्रीवियस में जाना है, तो आपको खुद से कोड मैनुअली डिलीट करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गिट यूज कर रहे हो तो आप प्रीवियस हिस्टोरिकल कमिट पे जा सकते हो इजीली। आपको सिंगल कमांड से आप पूरा रीसेट कर सकते हो कि ठीक है नया कमिट हटा देना है, मुझे प्रीवियस वर्जन पे जाना है। वो बहुत ईजी होता है गिट में। एंड इसमें लोकल एंड रिमोट कॉपीज बनती हैं कोड की, जो कि हम गिटहब के थ्रू करके भी देखेंगे। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आपके लोकल सिस्टम पे कुछ करप्शन हो गई है या किसी भी रीजन से आपका सिस्टम ऑन भी नहीं हो रहा है तो आप रिमोट कॉपी है, आप दूसरे सिस्टम पे जाके उसका चेकआउट ले सकते हैं। एंड एज इट इज जो लास्ट कोड आपने वहां पे पुश किया होगा वो आपको दूसरे मशीन पे भी अवेलेबल मिलेगा एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसके बाद देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं गिट के। तो जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं गिट के वो ये हैं। सबसे पहले रिपोजिटरी। जब भी हम गिट की एक रिपोजिटरी की बात करते हैं तो एक डॉट गिट फोल्डर होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हम गिट इनिट कमांड से क्रिएट करेंगे अभी आगे जाके। उसका पर्पस ही ये होता है कि सारे के सारे चेंजेस ट्रैक करना, कि हमने फाइल में कब किस मोमेंट पे कौन सा चेंज किया है, वो ट्रैक होता है गिट रिपोजिटरी के थ्रू। आपको गिट में अगर काम करना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक गिट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। जब आप गिट रिपोजिटरी बना लोगे, उसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, उस पॉइंट के ऑनवर्ड्स ही सारे चेंजेस को ये ट्रैक कर पाएगा। उसके बिना हम इस चेंजेस को ट्रैक नहीं कर सकते। सेकंड आता है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया बेसिकली एक इंडेक्स होता है। आप गिट को बताते हो कि मुझे कौन से फाइल्स के चेंजेस एक्चुअली कमिट करने हैं, किस फाइल के चेंजेस मैं एक्चुअली सेव करना चाहता हूं कि ठीक है ये फाइनलाइज कर चुका हूं मैं चेंज, ये चेंजेस अब मुझे कमिट करके आगे बढ़ाने हैं और डेवलपर्स के पास सेंड करने हैं। वो होता है स्टेजिंग एरिया। एक बार आप अपना कोड स्टेजिंग एरिया में पहुंचा देते हो उसके बाद आप गिट कमिट कर सकते हो। गिट कमिट सबसे फंडामेंटल ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा आप मोस्टली इसी ऑपरेशन का यूज करोगे। इसका मतलब बेसिकली इतना होता है कि ये चेंजेस जो मैंने फाइनलाइज करके स्टेजिंग एरिया में डाले थे इनका एक चेक पॉइंट एक तरीके से बना दिया जाए कि ये फाइनलाइज हो चुके हैं और हिस्ट्री में इनको ऐड कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि कभी भी आप इस कमिट पे वापस आ सकते हो, वो कमिट आप दूसरे अपने डेवलपर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इजीली आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि कितनी प्रोग्रेस कोड की हो चुकी है। तो इतना करने के बाद आगे हम इसकी कमांड्स देखने के लिए सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप गिट यूज करना चाहते हो तो आप विंडोज, लाइनक्स, मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने आपके सामने यूआरएल दे रखे हैं, इस यूआरएल पे जाके आप इजीली अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गिट इंस्टॉल कर सकते हो। हम अभी विंडोज पे गिट यूज करके देखेंगे। तो चलिए गिट देखते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा।
तो अगर आपको URL याद भी नहीं है तो आप सिंपली git डाउनलोड लिख के सर्च कर सकते हो, इजीली आपको इसकी साइट मिल जाएगी, ये git-scm.com। आप गिट डाउनलोड्स में जाइए। अब मुझे विंडोज़ के लिए करना है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। एक बार आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, कुछ चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डेस्कटॉप पे आइकन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन चेक करना ज़रूरी है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, ओपन गिट बैश, ओपन GUI, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े गिट बैश को ओपन करने के लिए। तो हम नेक्स्ट करते रहते हैं। आप चाहें तो एडिटर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डिफ़ॉल्ट एडिटर ही यहाँ पे रखूँगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको आइडिया है ये ऑप्शंस क्या हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नेक्स्ट करते रहिए तो आपका गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक बार आपका ये गिट इंस्टॉल हो जाता है तो मुझे अभी रिलीज नोट्स व्यू नहीं करने हैं, मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दूंगा। इस पॉइंट पे मेरे सिस्टम पे गिट इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं कि गिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गिट को यूज़ करने के लिए टोटल ये 5 तरीके की कमांड्स में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले होती है गिट इनिट, जो इनिशियलाइज करती है आपकी एक लोकल रिपोजिटरी को। तो यहाँ पे मेरा ये एक ब्लैंक फोल्डर है गिट डेमो नाम से, इसके अंदर अब मुझे गिट रिपो इनिशियलाइज करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन गिट बैश हेयर पे। इस पे जाने के बाद मैं सिंपली करूँगा गिट इनिट, इतनी सी कमांड मुझे टाइप करनी है। इसने यहाँ पे एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी है, जिसके करते ही आप देख सकते हैं कि ये एक .git फोल्डर आपके पास आ गया है। अगर आपको ये फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जाके ये हिडन आइटम्स को चेक कर सकते हैं। ये चेक होगा तो ही आपको यहाँ पे .git फोल्डर दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं शो होगा। तो इसमें कुछ इंटरनल यहाँ पे डेटा सेव होता है जिसके थ्रू ये चेंजेस को ट्रैक करता है। अभी के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके से ट्रैक करता है। तो अब इस पॉइंट पे मेरे चेंजेस ट्रैक हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है मेरे पास गिट ऐड करना। अब मैं एक फाइल इसके अंदर ऐड करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम ABC कुछ भी रख सकते हैं हम, और इसको एडिट करते हैं। इसके अंदर लाते हैं फर्स्ट लाइन, ये मेरी फाइल है। इसके बाद इस फाइल को मैं अपने स्टेजिंग एरिया में ऐड करूंगा गिट ऐड कमांड से। तो गिट ऐड कमांड में आप सिंपली जाके टाइप करेंगे इस फाइल का नाम, जो कि है abc.txt। ये फाइल अब मेरी ऐड हो चुकी है। इस पॉइंट पे मैं इसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ। मेरे करंट जो भी ये गिट रिपोजिटरी है उसका स्टेटस ये शो करेगा। अभी ये दिखा रहा है अभी तक कोई कमिट नहीं की गई है। अभी एक फाइल मेरी स्टेजिंग एरिया में है, वो भी इसमें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट करूँ XYZ और यहाँ पे वापस से गिट स्टेटस करूँ तो यहाँ पे अब दिखा रहा है नो कमिट्स। एक फाइल है जो कमिट होने के लिए स्टेजिंग एरिया में है और एक अनट्रैक्ड फाइल है जो कि अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं है, XYZ.txt। अब मैं कमिट करता हूँ इसको, गिट कमिट। इसमें -m फ्लैग से मैं मैसेज डाल सकता हूँ कुछ भी। यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ फर्स्ट कमिट। मेरा फर्स्ट कमिट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं वापस अगर गिट स्टेटस चेक करूँ तो गिट स्टेटस में ये दिखा रहा है कि मैं ब्रांच मास्टर में हूँ, एक ही अनट्रैक्ड फाइल है। अब यहाँ पे कमिट के लिए कुछ भी नहीं है, तो दिखा रहा है कि नथिंग एडिड टू कमिट। अब मेरे पास यहाँ पे व्यू करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास स्टेजिंग एरिया में कुछ भी नहीं है, तो अगर अभी इस पॉइंट पे मैं गिट कमिट करता हूँ तो ब्लैंक कमिट जाएगा वो। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्टेजिंग एरिया खाली था, मैंने ट्राई करके देखा कमिट, तो उससे कुछ भी कमिट नहीं हुआ इस पॉइंट पे। तो आपको गिट कमिट तभी करना है जब आप कमिट करना चाहते हैं। गिट स्टेटस आप जितनी बार चाहें वो कर सकते हैं, गिट स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपली आपको करंट स्टेटस दिखाता है, आप बार बार इसको रन करके भी देख सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेशन हम करके देख चुके हैं, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट स्टेटस, गिट कमिट। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है गिट पुश, वो करता है रिमोट रिपोजिटरी पे पुश। अभी जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है वो मेरे लोकल फोल्डर के अंदर ही बनी है, वो .git फोल्डर ही मेरी रिपोजिटरी है। अभी कहीं भी इंटरनेट पे मेरा कोड नहीं गया है, तो उसके लिए आपको गिटहब का यूज करना पड़ता है, गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक चीज देखते हैं, वो है हमारी .gitignore फाइल। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, ये होगी .gitignore। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कुछ नाम नहीं देना, बस .gitignore इस तरीके से इसका नेम होता है। ये मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसके अंदर अब मैं जो भी फाइल डाल दूंगा ये उसको कमिट में आगे इग्नोर करेगा। मैं इसमें डाल देता हूँ xyz.txt। इस फाइल का पर्पस ही ये है कि मैं इस फाइल को इग्नोर करना चाहता हूँ कि ये कभी भी कमिट में मेरे शो ना हो। तो अगेन मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स में सिर्फ .gitignore फाइल, जो मेरी xyz.txt थी वो नहीं दिखा रहा है। इस .gitignore फाइल को भी आपको कमिट करना चाहिए ताकि सबके पास शेयर हो सके। तो मैं इसको करूँगा git add .gitignore। ये फाइल मेरी ऐड हो गई है। गिट स्टेटस में चेक करते हैं, ठीक है, न्यू फाइल है। और इसको यहाँ पे कमिट करेंगे हम, git commit, और मैसेज दे देंगे added
गिट इग्नोर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका मैसेज छोटे से छोटा हो, बट अदरवाइज अगर आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है 2 लाइन 3 लाइन की तो आप लिख सकते हैं चाहे तो, बट कोशिश करनी चाहिए कि आपका मैसेज कन्वे करना है। आपको पूरा ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना है कि आप सारे चेंजेस एक्सप्लेन करने बैठ गए। आपको मेन पर्पस लिखना है कि आपके इस कमिट का पर्पस क्या था। तो मेरे इस कमिट का पर्पस था एडिट गिट इग्नोर। मैंने गिट कमिट कर दिया। अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ तो मेरे पास कुछ भी कमिट करने को नहीं है, इवन दो XYZ फाइल थी यहाँ पे, बट ये उसको शो नहीं कर रहा है। तो इसका पर्पस ये होता है कि XYZ फाइल या किसी और फाइल में मैंने मान लीजिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स पासवर्ड सेव कर रखे हैं जो मैं नहीं चाहता नेटवर्क पे शेयर हो, जो बाकी लोगों को अवेलेबल हो। मेरे कुछ लोकल चेंजेस है, मैं कमिट कभी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि ये फाइल कभी नहीं जाएगी, ये मेरे लोकल प्रेफरेंसेज हैं, मेरे कुछ पासवर्ड्स हैं इसके अंदर, कुछ भी ऐसी फाइल है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो है बट बाकी उसे शेयर नहीं करनी, तो आप उसको गिट इग्नोर के थ्रू कर सकते हैं। गिट उसको हमेशा इग्नोर करता रहेगा, कभी भी कमिट के टाइम पे उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो गिट इग्नोर फाइल इस चीज के लिए यूज होती है। तो ये हो गया हमारा वर्क लोकल रिपोजिटरी में। अब इसके बाद आते हैं गिटहब पे। तो गिट पुश करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा गिटहब। तो गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि गिट रिपोजिटरीज होस्ट होती हैं। मेरी जो लोकल रिपोजिटरी है इसकी एक कॉपी गिटहब के पास में होस्ट करूंगा और उसका यूआरएल मैं अपनी टीम में शेयर कर सकता हूं और बाकी टीम भी उस यूआरएल का यूज करके सारे सिंक में रह सकते हैं। कोड वहीं से वो पुल करेंगे, जो कि होता है बेसिकली कोड को डाउनलोड करना अपने लोकल सिस्टम पे, और पुश करेंगे। पुश के केस में मतलब मैं कोड चेंजेस अपने अपलोड कर रहा हूँ उस रिपोजिटरी पे। तो अगर आपस में मैं सिंक करना चाहता हूं बाकी डेवलपर्स के साथ तो कुछ इस तरीके से वो वर्क करेगा। बेसिकली गिटहब से मैं कोड पुल करूंगा तो मेरे लोकल पे प्रोजेक्ट आ जाएगा, मैं ऐड प्लस कमिट करके एक कमिट क्रिएट करूंगा और जब पुश करूंगा तो वो गिटहब पे पहुंच जाएगा। तो मल्टीपल यूजर इसका यूज करके गिट डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू रिमोट गिट रिपोजिटरी से सिंक में रह सकते हैं। सब अपने अपने पास एक रिपोजिटरी का क्लोन रखेंगे और ऊपर पुश करके यहाँ पे सिंक में रहेगी। जब जब मैं पुल करूंगा मेरे पास चेंजेस आ जाएंगे सबके, और जब जब मैं पुश करूंगा मेरे चेंजेस यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सारे डेवलपर सिंक में रहते हैं रिमोट गिटहब रिपोजिटरी का यूज करके। तो चलिए एक बार गिटहब पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे github.com पे। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है बस। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा। एक बार आप साइन इन करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आप सिंपली यूर रिपोजिटरीज में जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आपने एग्जिस्टिंग कुछ रिपोजिटरीज बना रखी हैं तो वो आपको शो करेंगी। अगर आपने नहीं भी बना रखी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे अभी न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे ये न्यू बटन का यूज करके। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। इसका नाम मैं देता हूँ डेमो रेपो। ये मेरा नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी फॉर यूट्यूब डेमो। ये इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि इस रिपोजिटरी का पर्पस क्या है। पब्लिक रिपोजिटरी कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट रिपोजिटरी सिर्फ इस अकाउंट पे एक्सेस होगी जिसने क्रिएट किया है। तो अभी के लिए मैं इसको एक पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ। ऐड ए रीडमी फाइल। आप एक रीडमी फाइल डाल सकते हैं जिसमें कि आप डिटेल्स डालेंगे कि एक्चुअली आपकी डिस्क्रिप्शन अगर एक लाइन से ऊपर जाती है, आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो, तो आप रीडमी फाइल ऐड करके उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप उसमें इवन इंस्टॉलेशन के स्टेप्स, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो किसी के लिए यूजफुल है, तो आप उसमें स्टेप्स डाल सकते हैं कि इसमें कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है। अगर आप चाहते हैं और लोग आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें तो आप उनके लिए हेल्पफुल वहां पे इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट में वो कमिट कर सकते हैं, कैसे चेकआउट करें, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए। उसके बाद एक बाय डिफॉल्ट मैं गिट इग्नोर फाइल का टेम्पलेट यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये काफी अच्छे होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप जो लैंग्वेज में काम कर रहे हो आप उसके बेस पे टेम्पलेट ऑलरेडी जनरेटेड यूज कर सकते हो। तो उसमें बाय डिफॉल्ट काफी सारी फाइल इग्नोर्ड आती हैं। जैसे कि मैं ज्यादातर विजुअल स्टूडियो यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो जो ऐसी फाइल्स जनरेट करता है जो गिट के लिए मायने नहीं रखती, लोकल मेरी प्रेफरेंस फाइल है, ये ऑटोमेटिकली इस गिट इग्नोर टेम्पलेट में एडिट आएंगी। फाइनली लाइसेंस आप नन के साथ जा सकते हैं, बट MIT लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जो बेसिकली कहता है कि मेरा कोड कोई भी यूज कर सकता है, बट मेरे पे ब्लेम नहीं होना चाहिए अगर इस कोड में कुछ भी दिक्कत होती है। तो मैं बाय डिफॉल्ट ज्यादातर MIT लाइसेंस यूज करता हूँ। जाते हैं क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। ये मेरी रिपोजिटरी यहाँ क्रिएट हो चुकी है, अभी ये गिटहब पे है। अब इसको मुझे लोकल पे लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं जाऊंगा कोड पे और ये क्लोन होता है। तो क्लोन करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये HTTPS पाथ आएगा। ये बेसिकली गिटहब का यूनिक पाथ होता है, हर एक रिपोजिटरी के लिए सेपरेट होता है। तो मैं इस पाथ का यूज करके इस रिपोजिटरी को अपने लोकल पे क्लोन या डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गिट डेमो 2 के अंदर जाके ओपन गिट बैश हियर करूंगा और इसके लिए कमांड होती है गिट स्पेस क्लोन, और जो भी पाथ मैंने वहां से कॉपी किया है मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। एंटर करते ही ये यहाँ पे क्लोनिंग करने लगेगा। तो क्योंकि ये एक पब्लिक रिपोजिटरी थी तो इसको क्लोन करने के लिए किसी भी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, तो ये इजीली यहाँ पे क्लोन हो गई। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो डेमो डैश रिपो नाम से मेरा एक फोल्डर बन गया है। मेरी डॉट गिट रिपोजिटरी यहाँ पे है, डॉट गिट इग्नोर फाइल, लाइसेंस, रीडमी फाइल, वो सब यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया था। मैं इसको यहाँ पे ओपन करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो के लिए
क्रिएट हुई है और यहाँ पे वो सारी फाइल्स जो विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट जनरेट कर सकता है वो ऑलरेडी आ रही है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पे नीचे ऐड कर सकता हूँ अपनी स्पेसिफिक फाइल जो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं पुश और पुल कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा। मान लीजिए ABC123 ये मेरी फाइल है। इसके अंदर मैं कुछ भी अपना डेटा डाल दे रहा हूँ। ये फाइल मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं जाऊँगा गिट बैश में। गिट बैश में मुझे इसको करना है स्टेजिंग एरिया में ऐड गिट ऐड ABC123.txt। ये मेरी फाइल गिट ऐड हो गई। कमिट मैसेज में डाल देते हैं एडिड फर्स्ट फाइल। ये मेरा कमिट क्रिएट हो गया। तो कमिट करने के बाद ये चेंजेस आपको गिटहब पे पुश करने हैं तो उसके लिए गिट पुश की कमांड होती है। आप यहाँ से गिट पुश सिंपली टाइप करेंगे तो आपकी कमिट ऊपर पुश होने लग जाएगी। अभी मुझे यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि पुल करना सबको अलाउड होता है पब्लिक रिपोजिटरी में, पर पुश करने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे साइन इन विद योर ब्राउजर करूंगा। तो ऑथेंटिकेशन सक्सेड आ चुका है यहाँ पे और ऑटोमेटिकली मेरा कोड पुश हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्राउजर में लॉग्ड इन था। तो ऑटोमेटिकली इसने मेरा कोड वहां से पुश कर दिया। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं होता तो ये वहां पे मुझे पॉपअप देता, मेरे को वहां पे फिर से साइन इन करना पड़ता अपने अकाउंट का यूज करके और उसके बाद यहाँ से मैं पुश कर सकता था। अब मैंने यहाँ पे एक बार पुश कर दिया तो अब जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास जो गिटहब रिपोजिटरी है वहां पे मेरी फाइल पहुंची कि नहीं। तो यहाँ पे ये मैं अगर इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरी ABC123.txt फाइल यहाँ पे आ चुकी है जो मैंने क्रिएट की थी। इसमें वो डेटा भी है जो मैंने वहां से सेव किया था। तो इस तरीके से आप गिटहब का यूज कर सकते हो अपना चेंज यहाँ पे करने के लिए। आपने जैसे ही गिट पे पुश किया कोई दूसरा अगर आपका कोड चेंज अपने पास लेना चाहता है तो वो सिंपली गिट पुल करेगा। अभी अगर मैं लोकल पे गिट पुल करके देखता हूँ तो मेरे पास कोई चेंज नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ गिट पुल, क्योंकि मेरी ऑलरेडी सिंक में है तो इसने कह दिया ऑलरेडी अप टू डेट। अगर वहां पे कोई दूसरे पर्सन ने कोड पुश किया होता तो मैं उस कोड को इजीली वहां पे पुल करके अपने लोकल पे ला सकता था। तो ये हो गया हमारा गिट और गिटहब का क्रैश कोर्स। इस पॉइंट पे आप सिंपली गिट यूज कर सकते हो। अगर आप कोई न्यू कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो आप वहां पे गिट का इजीली यूज कर सकते हो। मोर देन 90% ऑफ कंपनीज कोड चेंजेस को ट्रैक रखने के लिए गिट का ही यूज करती हैं। इसके अलावा बहुत कम ऐसे कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज यूज करती हैं। इसके बाद अगर आप इतना फॉलो कर चुके हो और आपको गिट अच्छे से समझ आ गया, इस पॉइंट तक आप यूज करके देख चुके हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट रिपोजिटरी कमिट स्टेजिंग एरिया पुश पुल समझ आ गए, तो नेक्स्ट आप ब्रांचेस के बारे में पढ़ सकते हो। गिट ब्रांचेस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी हम सिंगल ब्रांच पे वर्क कर रहे थे, एक ही ब्रांच का सब डेवलपर्स यूज कर रहे थे एक तरीके से, बट ब्रांचेस एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मल्टीपल लोग सेपरेट अपने चेंजेस रख सकते हैं और इवन पुल और पुश भी कर सकते हैं और एक दूसरे पे चेंजेस चाहते हैं कि ना जाएं तो वो सेपरेट ब्रांच पे जब तक वर्क करेंगे तब तक एक दूसरे से उनके चेंजेस क्लैश होने के चांसेस नहीं रहते। तो आप ब्रांचेस के बारे में और डीप में पढ़ सकते हो कि गिट की ब्रांचेस कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं, कैसे ब्रांच चेंज करते हैं, पुश पुल कैसे होता है उसमें, वो सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।